चलिए, कल हमारा कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ था ना। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज कोशिश करते हैं कि पूरा कंप्लीट कर दें, ठीक है? चलिए, चलो ध्यान से देखो क्या बोला गया है। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन का विचार करना है। ये आपको एक बंटन बना के दिया है। सिर्फ वो ध्यान से देखो, पहले प्रश्न तो एक आध बार अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप कंटिन्यू पढ़ डालते हैं ना तो क्लियर हो जाता है। फिर देखिए लास्ट में क्या बोला गया है, माध्य ज्ञात करना है। माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना, मतलब कुल मिला के बात सीधे सीधे ये है कि माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य। बार बार मैं बता रहा हूं और 1000 बार बोल भी रहा हूं कि भैया माध्य का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। माध्य, मध्यिका, बहुलक, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर क्रिएट करेगा, वो भी में कितने नंबर का? 4 नंबर का, ठीक है? इसलिए काफी अच्छे से आपसे क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। मतलब आप बहुत अच्छे से क्या करें, पढ़ के जरूर रखें, ठीक है? जब आप अच्छे से पढ़ के रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपसे क्या होने लगेगा, बनने लग जाएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, बताइए। देखो जब भी आप क्या करोगे, हल करोगे, इस केस में आप सीधे सीधे पहले ड्रॉ कर लो, ठीक है? देखो कितने हैं यहाँ पे, 2 चीजें दिए गए। माध्य में आपको 4 बॉक्स ड्रॉ करने हैं। कितने बॉक्स ड्रॉ करने हैं? 4 बॉक्स। तो आप यहाँ पे एक काम करिए कि 4 बॉक्स आप पहले ड्रॉ कर लीजिए। इसको मैं थोड़ी सी और बड़ा कर लेता हूं, ठीक? $520 से स्टार्ट है ना, ठीक है? देखो 4 की जरूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि एक मेरा काम करेगा वर्ग अंतराल का, ठीक? और एक मेरा दूसरा वाला क्या होता है, एफ आई का। फिर मुझे एक एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है, क्या? एक्स आई। और फिर एक क्या निकालना पड़ता है, एफ आई और एक्स आई, ये निकालना पड़ता है, ठीक है? अब देखो इस केस में आपके पास क्या है, अगर हम बात करते हैं, देखिए लिखते हैं, जो जो दिया है सब लिखते हैं। पहले क्या बोला गया है, दैनिक मजदूरी। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैनिक मजदूरी। मजदूरी शॉर्ट में मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, रुपए में। किसमें अपन लिख दिए, रुपए में, ठीक है? तो चलो इसको और बड़ा कर लेते हैं। बेटा मार्कर दे दो, पूरा दे दो। हाँ क्या दिया गया, दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी किसमें दिया गया है, रुपयों में। सिर्फ देख के लिखना, जो लिखा है जैसे लिखा सेम हूबहू आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या दिया गया, श्रमिकों की संख्या। क्या है, श्रमिकों की संख्या। वर्ग अंतराल के तुरंत बाद वाला ही हमारा कहलाता है एफ आई। क्या कहलाता है, एफ आई, ठीक है? फ्रीक्वेंसी मतलब कि कौन सा वर्ग अंतराल कितने बार आया है। एफ का मतलब है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की, कौन सा वर्ग अंतराल कितने बार आया है। अब आपके पास क्या बोला गया है, अगर हम बात करते हैं, अब आपको क्या निकालना होगा, मध्य बिंदु। क्या निकालेंगे आप, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु को हम किससे लिखते हैं, एक्स आई से, ठीक है? और लास्ट में आपको क्या निकालना है, एफ आई, और इनटू क्या निकालेंगे आप, एक्स आई। ये आपको निकालना है, ठीक है? अब आप देखिए कहां से कहां तक का दिया गया है, आपको ये देखना है। तो बताइए कहां से कहां तक का दिया गया है। वर्ग अंतराल में आपके पास कहां से है, 500 से कहां तक है, 520 तक है। फिर 520 से लेकर के कहां तक है, 540 तक है। फिर 540 से कहां तक है, 560 तक है। 560 से कहां तक है, 580 तक है, ठीक है? फिर 580 से कहां तक है,
580 से कहाँ तक है, 600 तक। ठीक, काफी बड़ा भी बन गया है। ठीक, तो अब ये एक हमारा बनेगा। ठीक, नीचे हमारा क्या चलेगा, योग। ठीक, क्योंकि हमको योग भी निकालना पड़ेगा, तो ये हमारा बन गया किसके लिए, अब योग के लिए। अच्छा वो बताओ एफ आई का मान कितना कितना दिया है, साफ साफ लिखा हुआ है। ये कितना है बेटा 12, ये कितना बेटा 14, ये कितना है 8, ये कितना है 6, फिर ये कितना है 10। ये डेटा तो हम पहले निकाल लिए। यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है, योग। ठीक है, जोड़ना है। अब देखो पहले हम एक काम करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो देखो कितना हो गया, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 की 0 हासिल कितना हुआ 2, और कितना 2 मतलब 2 वो था हासिल, 3 4 4 और 1 5, मतलब कितना आ गया 50। इस 50 को हम कैसे लिखेंगे, तो इस 50 को ये ध्यान रखना है कि हम ऐसे, मतलब हम किसका मान निकाल रहे हैं, एफ आई का, है ना। तो जोड़ किसके रहे हैं, एफ आई को जोड़ रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, सिग्मा एफ आई। कितना निकला अपने पास 50, कितना निकल गया 50, ऐसा लिखेंगे। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, तो वर्ग अंतराल को जोड़ करके हम क्या करते हैं। अच्छा, इसकी अपर सीमा कितनी है, अपर सीमा कितनी है 520, और ये निचली सीमा कितनी, वर्ग सीमा कितनी है 500। दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 500 में अगर हम 520 जोड़ देंगे तो कितना होगा, पहले जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 1020, 1020 का आधा कितना हो जाएगा, 1020 का आधा कितना 510। अब सब में दिख रहा है कि 20-20 का डिस्टेंस है, तो 20-20 आप इसमें जोड़ लीजिए। ठीक ना, 530, 550, 570 और 590, ये सब जोड़ के मतलब सबको जोड़ के आधा कर दिए। ठीक है, मध्य बिंदु जो होता है ना, वर्ग अंतराल को जोड़ो और वर्ग अंतराल को जोड़ के क्या कर दो, आधा कर दो, तो क्या आ जाता है तुम्हारे पास सीधे सीधे मध्य बिंदु, जिसको हम किससे लिखेंगे, एक्स आई से लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखो एफ आई इंटू एक्स आई का क्या मतलब है, एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब ये है कि एफ का एक्स आई के मतलब एफ आई का एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो जब हम इसका इसके साथ करेंगे तो देखो 12 1 12 की 2 हासिल पहले तो देखो 12 शून्य शून्य पूरा हो गया। ठीक है, शून्य में बाद में लगा था, 12 1 12 की 1 2 हासिल 1, 12 5 60, 60 और कितना हो गया 61, 61 50 हो गया। 14 गुणे, चलो एक काम करता हूँ, ठीक है ना, जल्दी से अपन थोड़ी सी करते हैं। तो मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूं, लेकिन आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक ना, कितना है 530, 530 गुणे कितना हुआ 14, तो कितना आ गया तुम्हारे पास 74, 74 20। फिर उसके बाद आपके पास कितना है 55 गुणे 8, 55 मतलब 550 गुणे कितना हो गया 8, मतलब कितना हुआ 4400। ठीक है, उसके बाद आपके पास कितना है 570 गुणे 6, 570 गुणते 6 कितना हो गया 34 20, कितना हुआ 34 20। उसके बाद आपके पास कितना दिया गया है 590 गुणे कितना 10, अरे ये तो नॉर्मल से 5900 हो जाता। ठीक है, इसको क्या करवा रहे थे, चलो जल्दी सबको जोड़ लेते हैं। तो ये तुम्हारे पास कितना हुआ 5900, फिर कितना है 34 20 देख के बोलो, फिर कितना है 4400, फिर कितना है 74 20, फिर कितना है 61 20। ठीक है, टोटल कितना हुआ 27260। ठीक है ना, 27260। तो ये तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ आई और एक्स आई इक्वल कितना निकला 74, सॉरी 27260, यहाँ पे हमने लिख दिया। क्लियर हुआ, ये हमारे पास ये निकल गया। अच्छा ठीक है, अब इसके नीचे लिखना है, लेकिन हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो हम बगल में लिख देते हैं क्योंकि आपको दिखाई दे। ठीक है, इसके नीचे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप अब। ठीक है, अब आप क्या निकाल रहे हैं माध्य, और माध्य तुम्हारे पास क्या हुआ एक्स बार, और एक्स बार बराबर कितना होता है बेटा सिग्मा एफ आई और एक्स आई, और बटे कितना हुआ तुम्हारे पास सिग्मा एफ आई। तो बेटा इसका मान कितना निकला 27, देखो कितना है 27260, और ये कितना आया बेटा, ये आया है 50, 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल, मतलब 27 26 और बटे कितना हुआ 5। ठीक, तो 27 26 बटे 5, मतलब कि देखो 27 26 में हम क्या कर दिए 5 भाग दिए, तो कितना आ गया 545.2, कितना आ जाएगा 545.2, ये निकल गया आपका एक्स बार, मतलब क्या आ गया माध्य। ठीक, तो बेटा माध्य निकाला जाएगा इसी प्रकार से। क्लियर हुआ, मैंने क्या कहा, माध्य आप ऐसा ही निकालेंगे। ठीक, तो ये और ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर रेडी। ठीक है, अच्छा ये बॉक्स के नीचे लिखना है ना, बगल में मैंने इसलिए लिखा ताकि अभी आपको दिखाई दे, इसके नीचे ये लिखना है अब करके, समझ गए। तो ये सेकंड आंसर आ गया होगा आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे। ठीक है, बोला था मैं कल करके लेके आना, आपको ट्राई करना है, बना था नहीं बना था। ठीक है, लगाए होगे तो बन गया होगा। ठीक, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है थोड़ी से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले से दिया गया है। ठीक है ना, आप ध्यान से देखिए क्या क्या दिया गया है, ये देखते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, देखो निम्नलिखित बंटन में पहले f का मान ज्ञात करवा रहा है। f लगाया मतलब बोल रहा है ना कि f का मान ज्ञात करना, बारंबारता f ज्ञात कीजिए, लुप्त बारंबारता f ज्ञात करना है। माध्य पहले से बताया कि माध्य जेब खर्च कितना है, 18 रुपए है। माध्य पहले से यहाँ पे बताया कि माध्य कितना है, 18 रुपए है, ठीक है, मतलब माध्य का मान दिया गया है। ठीक, तो जब माध्य का मान दिया गया तो पहले आप इसे क्या करेंगे, लिख देंगे सारी चीजें। चलो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, तब तो बने काम ना, तो वो पहले हम ड्रॉ कर लिए। एक हमने ड्रॉ किया, ज्यादा ही बड़ा हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। कितने हैं, 2 4 6 2 8, ठीक है। चलिए देखो कितने बॉक्स बनाने होते हैं अपन को, 4, ठीक ना। तो पहले वाला थोड़ी सी बड़ा बना लिया करिए, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा चौथा ये हुआ, ठीक है। और लास्ट में अपन खींचेंगे योग का इसी में। ये आधा कैसे हो गया, ठीक है। अब देखो पहले वाले में क्या लिखा है, हल जब अपन करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, दैनिक जेब भत्ता, क्या लिख दिया, दैनिक जेब भत्ता, ठीक, क्या लिख दिया, दैनिक जेब भत्ता, किसमें है, रुपए में है, ठीक। अच्छा ये कहां से स्टार्ट है, 11 से 13, फिर 13 से 15, फिर 15 से 17, 17 से 19, फिर 19 से 21, फिर 21 से 23, फिर 23 से 25, फिर हो गया, यहीं तक है, ठीक है। लास्ट वाला अपन को लिखना होगा ना। हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं योग के लिए, ठीक, ये हमारा काम करे किसके लिए, योग, ठीक। अब बताइए ये सेकंड नंबर बच्चों की संख्या, ठीक है, इसी को हम लिखते हैं क्या, एफ आई, आप हिंदी भी लिख दीजिएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु यानी एक्स आई, ठीक ना, मध्य बिंदु भी लिख दीजिएगा यहाँ पे, आप क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु, ठीक, ये निकलेगा। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, एफ आई इंटू क्या हो जाएगा, एक्स आई, ठीक ना, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। अच्छा एफ आई का मान कितना दिया आपके पास, 7 6 9 13, एफ 5 और 4 ये दिया गया है। अब इस केस में तुम्हारे पास एक्स आई का मान देखा जाए तो एक्स आई का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो कितने का सब में अंतराल है, 2 का, दिख रहा है ना, बिल्कुल समान अंतराल है, 2 2 का अंतराल है, तो 2 का अंतराल है, तो इसमें अपरिज वर्ग सीमा कितनी है, अंश तुम बताओ, अपरिज वर्ग सीमा कितनी है इस अंतराल में, बैठे रहो, बैठ के बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अपरिज वर्ग सीमा इसमें क्या है, तुम बताओ अपरिज वर्ग सीमा कितना है, अपरिज वर्ग सीमा कितनी है, इतने टाइम से बता रहा हूं, ठीक ना, शुरू में भी बताया था, तो क्या भंडारा खाने के लिए बैठो क्या हैं, तो बोलने में क्या दिक्कत है, अपरिज का मतलब सबसे बड़ा वाला, ठीक ना, और निचली वर्ग का मतलब कितना हुआ, तो पास 11 हुआ, तो अपरिज वर्ग सीमा कितना है, 13 है, और निचली वर्ग सीमा कितना है, 11। प्रत्येक में आपको पहला उधर वाला आप बता दीजिए, क्या ऊपर मतलब बड़ा वाला बताइए, और जब छोटा रहे तो इसको क्या करना है, निचली वर्ग सीमा के नाम से जानते हैं, ठीक। अब देखो मध्य बिंदु यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये योग, क्या आएगा, योग। अब देखो मध्य बिंदु क्या है तुम्हारे पास, तो 11 13 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। अब 2 का डिस्टेंस है ना, तो सब में 2 जोड़ दो, 14 16 18 20 22 और 24 निकल गया। अब देखो ये तुम्हारे पास सिग्मा एफ आई कहलाएगा, इसको जोड़ेंगे। अच्छा ये जुड़ेगा कैसे, ये ध्यान रखना, 5 4 9 और 9 और 13 9 कितना हो गया, 21।
और 21 में 9 जोड़ दिए कितना 30, 30 6 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, सॉरी कुछ मिस कर दिया क्या, सॉरी 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 5 4 9, एफ को नहीं जोड़ना है ना, एफ अलग से जुड़ेगा, मतलब एफ ऐसा लिखा जाएगा, एफ प्लस ऐसे लिखेंगे क्योंकि एफ भी तो जुड़ रहा है ना, एफ भी कोई संख्या हो सकती है। 5 4 9 और 9 13 9 कितना हो जाएगा 22 है ना, 22 और 9 कितना हो गया 31, 31 और 6 कितने हो गए 37, 37 में अगर हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 44, 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 44, 44 धन कितना हो गया एफ हो गया। अब गुणा करना है यहाँ पे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और कितना 7 कम 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, ठीक, फिर कितना 6 चौक 24, 4 हासिल 2 और कितना 6 दूनी 6 कम 6 4 2 कितना हो गया 8, दोनों का वही आएगा ना, और फिर कितना हो गया 16 नंबर 144, सीधी सीधी गुणा करो ना, ठीक, और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 13 गुणे 8, कर डालो सब जल्दी से, इधर करके दिखाते हैं ना, कितना हुआ 13 गुणे कितना हो गया 18, कितना हुआ 234, 144 लिखा हो ना, ये कितना हुआ 144, ये कितना हुआ 234, और देखो 20 का जब एफ से गुणा होगा ना बेटा तो 20 एफ कहलाएगा है, और ये 22 पंजे कितना हो जाएगा 110, और ये तुम्हारे पास 24 चौको कितना हो जाएगा 96, ठीक है। इस केस में तुम्हारे पास क्या हो गया, देखो कैलकुलेटर तुमको यूज नहीं करना ना, क्योंकि वहां पे तुमको अपने से करना होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, मतलब अपने से ही करना है सब वहां पे, ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर यूज नहीं करना, ये तो समय बचाने के लिए अपन कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ तुम्हारे पास सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इसको जोड़ना है। अब देखो जोड़ेंगे ना तो जिसमें एफ लगा है मतलब 20 एफ अलग ही अपना रहेगा धन के साथ, ठीक है, बाकी सबको जोड़ डालो, तो बाकी सबको जोड़ेंगे तो देखो कितना हो गया तुम्हारे पास, पहले कितना था 84, फिर कितना है 84, फिर कितना है 144, फिर कितना है 234, फिर कितना है 110, फिर कितना हुआ 96, यानी कितना हुआ 752, ठीक है ना, ये आ गया। अब अपन को क्या ज्ञात करना है बेटा, माध्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करेंगे अपन माध्य। अच्छा देखो एक चीज तो मैंने लिखा ही नहीं शुरू में, ठीक ना, क्या नहीं लिखा, दिया है, क्योंकि ये चीज तो आपको लिखना ही है ना, आपको तो बताना ही पड़ेगा। देखो क्या दिया है, दिया है पता है माध्य पहले से यहाँ पे दे रखा है, माध्य यानी जिसको हम क्या कहते हैं एक्स वार, एक्स वार का मान कितना है 18 रुपए, पहले से बता रखा है, सबसे ऊपर क्वेश्चन में बताया था, देख लो क्या दिया गया है, ये माध्य जेब खर्च कितना है 18 रुपए, तो एफ का मान ज्ञात करना, मतलब पहले से एडवांस में बताया भैया माध्य तुम्हारे पास कितना है इतना है, इसके नीचे लिखना है, और क्या लिखोगे तुम, अब क्या होता है सूत्र माध्य का, माध्यम ज्ञात सॉरी माध्यम कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई, और बटे क्या होता है सिग्मा एफ आई। बताओ एक्स बार का मान कितना है 18, क्योंकि पहले से दे दिया है, इसका मान कितना है अभी निकालें, देखो 752 धन 20 एफ, ठीक है, कितना है 752 धन 20 एफ, और नीचे वाले का भी कितना निकालें 44 धन एफ, ठीक है। फिर से चलो क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसका गुणा इधर करेंगे कितना हो जाएगा 18, और कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 44 धन कितना हो जाएगा एफ, और बराबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा ये 752 और धन कितना हो जाएगा 20 एफ। 44 गुणे कितना करना है आपको 18, 44 गुणे कितना कर दिए हम 18, कितना हो गया 792, कितना आ गया 792, और धन इसके साथ गुणा कर दिए कितना हो गया 18 एफ, ठीक है, 752 और कितना आ गया 18, और ये कितना हो तुम्हारे पास 752, और धन कितना है ये 20 एफ, ठीक। हाँ बात थोड़ी समझते जाइएगा, बहुत ही आसान है ये, ठीक ना, कोई हाई फाई नहीं है। देखो दिमाग लगाओ, ये कितना है 792, इसको इधर ले आएंगे तो ऋण का 752, और उधर कितना हुआ ये 20 एफ, और ये कितना हुआ ऋण का 18 एफ। इस केस में कितना हुआ जब ये कैंसिल करेंगे कितना आ गया 40, और ये कितना हुआ बेटा तुम्हारे पास 2f बचा घट के, है ना, गुणांक कहा जाता है बटे में, मतलब f बराबर कितना हुआ 40 और बटे में कितना आ गया 2, और डिवाइड कर कितना आ गया 20, कुल मिला के f का मान आपके पास कितना हुआ, ये 40 लिखा था ना यहाँ पे, ये 40 और बटे 2 था, डिवाइड हुआ 20 आ गया, मतलब f का मान कितना है 20, ये आपका आंसर है विलुप्त संख्या, ठीक। तो इसको ऐसे करना है, एक आध बार आप लगाओगे ना तो बन जाएगा, सवाल अच्छा है ये, ठीक ना, थोड़ी सी ठीक ठाक है, ठीक, कोशिश करना बन जाएगा, ठीक। फिर मेरे हिसाब से सब सवाल तो एक जैसे ही होंगे, ठीक है, माध्य ज्ञात करने के लिए पूरे पूरे एक जैसे ही होंगे, और क्या नेक्स्ट क्या है
तीसरा किया ना अभी अपन। चौथा, देखो यहाँ पे सीधे सीधे क्या बोल रहा है कि माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? माध्य। ठीक है, प्रश्न ने साफ साफ ये कहा है भैया माध्य संख्या ज्ञात करना, मतलब माध्य ज्ञात करना, स्पष्टता बता दिया है। और माध्य ज्ञात करने के लिए सेम प्रोसीजर, ठीक ना, आपको सारी चीजें वही करनी होंगी। ठीक है, चलो निकालते हैं, इसका भी निकालते हैं। इसको एक काम करते हैं, साइड में करते हैं फिर निकालते हैं। देखो इस सवाल के लिए पटरी वटरी बढ़िया अच्छे से रखे रहना है ना, स्केल वगैरह, और बढ़िया अच्छे से लास्ट में करना। ठीक है ना, सबसे लास्ट में इस प्रश्न को करना। ठीक है, ताकि मतलब आराम से आप कर पाओ। ठीक है, वैसे 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4-4 नंबर में 3 ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप हल कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलो ये ड्रॉ हो गया, ध्यान से देखना क्या बताया गया तुम्हारे पास। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। ठीक है, आप वही लिख दीजिए। क्या लिखना है आप यहाँ पे? हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। ठीक है, सेकंड वाला महिलाओं की संख्या लिख देना, और क्या लिखना? FI। फिर क्या लिखोगे? मध्य बिंदु, और क्या लिखोगे? XI। और फिर क्या हो जाएगा? FI और क्या हो जाएगा? XI। ठीक है, क्योंकि जो हिंदी लिखा रहता है उसको हिंदी में जरूर लिखिएगा आप। ठीक है, ये आपका क्या कहलाया? आप हम हल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कहां से दिया है? 65 से लेके कहां तक बेटा? 68। फिर कहां तक? 68 से कहां तक बेटा? 71। फिर 71 से 74। फिर 74 से 77। 77 से 80। 80 से 83। फिर 83 से 86। और है 83 से 86। ठीक, ये हुआ। लास्ट में हम क्या निकालेंगे? योग। ठीक, अच्छा FI का मान कितना दिया बेटा? 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? योग। और ये तुम्हारे पास क्या कहलाया? सिग्मा FI। अच्छा पहले इसको जोड़ लो। 4 2 6 6 3 9, 9 और 8 कितना हो गया? 17। 17 7 कितना? 24। 24 4 28। 28 2 कितना हो गया? 30। ठीक है, ये निकल गया अपना। अच्छा XI कैसे निकालेंगे? 65 और 68 को जोड़ना है, और फिर उसके बाद क्या करना है तुमको? आधा करना है। तो 65 68 को जोड़ के आधा करोगे तो दशमलव में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखो 8 5 13, 6 6 12 13, यानी कितना हो जाए? 6 6 12 13, मतलब तुम्हारे पास कितना आएगा? 133 निकल के आएगा। कितना आएगा? 133। और 133 में जब तुम क्या, अंतराल तो पता चल गया ना कितने कितने का अंतराल है? 3 का अंतराल है। अंतराल कितने का है? 3 का। देखो एक का तुम निकालो पहले। देखो 65 धन हमने क्या किया? 68, 133 हुआ, और 133 में हमने क्या किया? 2 का भाग दे दिया। कितना है? 66 दशमलव कितना आ गया? 5। 66.5। अब सब में 3 3 जोड़ लो, तो क्योंकि 3 3 का डिस्टेंस है, सभी में बिल्कुल इक्विवेलेंट है ना। तो आप क्या करोगे? 66 में 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 69.5। 69 और 3 कितना हो? 72.5। 72 3 75.5। फिर 78.5। फिर कितना हो गया? 81.5। फिर 83.5। अच्छा लास्ट वाले जब तुम देखोगे चेक करोगे ना तो नहीं आएगा। देखना 83 धन 86, 83 धन 86, 169 और भागे हम क्या कर रहे हैं? सॉरी 169 और भागे कितना देंगे हम? 2। देखो क्या कुछ गलत? सॉरी 83 नहीं होगा यार, 84 होगा।
3 जोड़ना था ना, 2 थोड़ी ना जोड़ना था। ठीक है, तो या तो तुम सबको जोड़ के आधा करके चेक करो, कर लो, या तो फिर अगर डिस्टेंस समान है तो एक का आधा करके फिर उतनी संख्या जोड़ते जाओ। ठीक है, ये काम है तुम्हारे पास। अब देखो आगे आपका काम क्या बन रहा है, एफ आई और एक्स आई। अब गुणा भी करो, ठीक ना, तो सबके साथ जब गुणा करो तो उतना ही क्या रहा है। तो देखो ये तो ऐसे भी करो तो 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 133 ही आएगा ना ये। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो 66.5 और गुणे कितना कर दिए 2, तो कितना हो गया 133। 69.5 है, कितना है 69.5, 69.5 गुणे कितना 3, 3 नहीं बेटा 4 है, 4 278 कितना आ गया 278। फिर 72.5, 72.5 में कितना करना है, 72.5 में 3 का 217.5, फिर कितना करना है 75 में, सॉरी 75 ध्यान देना थोड़ी सी ना, 75.5 में कितने का 8 का 604। ठीक, फिर कितना आया 78.5 में किस 7 का 549.5। ठीक, फिर 81 कितने में 81.5 में 4 का कितना हो 326। फिर 84.5 में किसका 2 का। ठीक, अरे ये तो ऐसे बता देते 169 ये हुआ। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ठीक है, यहां पे बनेगा क्या सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, अच्छा जोड़ो सबको कितना आ रहा है 169 से ही जोड़ लेते हैं। 169 धन 326 धन 549.5 धन कितना है 604, बोलते जाना बेटा। फिर 217.5, फिर 278, फिर 133, 2277। पता जब आप कई बार अच्छे से करोगे ना, प्रैक्टिस किए रहोगे ना, तो याद हो जाए कि इसका इतना आता है, इसका इतना आता है, योग आता है। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब हम निकालेंगे माध्य। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, नीचे लिखना है पर जगह नहीं इसलिए मैं बगल में लिख रहा हूं। क्या लिखोगे आप माध्य, और माध्य तुम्हारे पास क्या कहलाता है, हम एक्स बार लेंगे तो क्या होगा तुम्हारे पास सिग्मा एफ आई और एक्स आई, और बटे तुम्हारे पास क्या होगा सिग्मा एफ आई। इसका मान कितना है 2277, और इसका मान एफ आई का मान कितना दिया गया है 30। कुल मिला के हम 2277 में क्या कर देंगे 30 का भाग दे देंगे, डिवाइड बाई कितना हो गया 30, 75.9। चेक करो, ये आपका क्या हुआ आंसर। तो किया जाना कुछ इसी फॉर्मेट में है। समझ गए, करने का तरीका तुम्हारे पास यही होना चाहिए। कौन सा नंबर था, जो भी होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या चौथा नंबर है। ठीक है, तो कितने आप लोग किए थे, कुछ किए थे कि नहीं किए थे, कितने 2 किए थे, क्यों नहीं बन रहा था, ये समझ में नहीं आया क्या। इसी तरह से तो करना था, पूरा पैटर्न दशमलव में आ रहा तो क्या हुआ, करना तो पड़ेगा ना। अब गुणा भाग नहीं बन रहा है तो फिर दिक्कत होगी फिर इस केस में। नेक्स्ट, ठीक है हम बताएंगे पूरा, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना है। 5वां नंबर, ये बहुत ही अच्छा सवाल टाइप में है। ठीक है, थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन भी करेगा। देखो सभी में क्या होता था, अभी तक के बार के अंतराल में क्या हुआ था कि अगर 50 से 52 है तो अगला 52 से स्टार्ट होता था, लेकिन यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट है, अलग डिस्टेंस है। फिर 56, 55 से 56 मतलब एक एक आगे करके स्टार्ट किया है, यही तो है ना। जब भी कभी ऐसी समस्या क्रिएट हो तो ध्यान रखना है, निचली वर्ग सीमा को हम 0.5 कम कर देते हैं, ठीक ना, और सॉरी ये
दोनों में से नीचे, मतलब दोनों में से हम क्या करेंगे, निचली बार मतलब निचली वर्ग सीमा हो चाहे ऊपरी वर्ग सीमा हो, ठीक ना, इनमें से हम पॉइंट पॉइंट क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। 0.5 के रेंज को क्या करेंगे, हम कम कर देंगे, ठीक है। हालांकि हो सकता है आपके बुक में इंस्ट्रक्शन दिया हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, पॉइंट में क्या करना है, 0.5 क्या करते जाना है, कम करते जाना है, ठीक है। नहीं बताया शायद इसमें, वैसे देना चाहिए था, बताना चाहिए था कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन शायद इसमें दिया ही नहीं है। और मेरे को लगता है ये एक ही ऐसा क्वेश्चन है, देखो सब में दिया है ना, 45 55 55 से भी स्टार्ट किया है, 6 6 से 4, ये अब देखो सब में क्या किया है, वहीं से स्टार्ट कर दिया है, किया है ना। लेकिन वो वाला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्या किया है, कुल मिलाकर के ये देखो 100 से 150, 150 से स्टार्ट किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है 52, तो 52 के बाद तुम्हारे पास कहां से स्टार्ट कर रहा है, 53 से स्टार्ट किया है, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए इसको भी देखते हैं। ध्यान से देखिए, अभी अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, देखना ना मैंने ऐसा क्यों कहा, अगर हम इन दोनों को जोड़ के आधा कर रहे हैं तो देखना जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, बात समझना। जैसे मान लो हमने क्या किया, 52 के साथ, हमने 52 के साथ, ठीक ना, 50 को जोड़ा तो 102 हो गया, ठीक ना। तो हमने क्या किया कि दोनों में पॉइंट पॉइंट कम करो, ठीक है। पहले वाले में कम करो, दूसरे वाले में बढ़ा दो, ठीक ना। पहले वाले में क्या कर दो, कम करना है, दूसरे वाले में क्या कर देना है, आपको बढ़ा देना है। तो देखो अगर मैं इसमें कम करता हूं, 50 में अगर कम कर दिया तो इसका मतलब कितना लिखूंगा मैं, 49 दशमलव कितना लिखूंगा, 5। और अगर मैं इसमें बढ़ा दिया तो कितना लिखूंगा, 52 दशमलव कितना लिखूंगा, 5। तब भी 102 हुआ कि नहीं हुआ। निचली वर्ग सीमा में 0.5 कम करना है, अपर वर्ग सीमा में 0.5 क्या करोगे, जो कम की रहोगे उसको क्या करना है, जोड़ देना है। क्लियर हुआ। किसमें करना है ये काम, उसमें करना है जिसमें वर्ग अंतराल बिल्कुल इक्विवेलेंट ना चलता हो, यानी जैसे 50 से 52, 52 से स्टार्ट होना था लेकिन कहीं और से स्टार्ट है, 53 से स्टार्ट है, इसी तरह के केस में यही करना है, ठीक है। सब में यही करना है आपको। तो चलिए देखते हैं अपन। अब देखिए और माध्य ज्ञात करना है, एक और देख लीजिए, जल्दी से देखते हैं, समय तो नहीं है पर देखेंगे जरूर। ठीक, अब देखो आमों की संख्या हल करोगे तो लिख देना आमों की संख्या, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, पेटियों की संख्या जिसको हम क्या नाम देंगे, एफ आई। फिर क्या लिखोगे, मध्य बिंदु जिसको हम क्या नाम देते हैं, एक्स आई। फिर क्या होता है एफ आई और क्या होता है एक्स आई, ठीक है। अच्छा कहां से कहां तक बेटा, 50। अब देखो क्या बताया गया है, 50 से 52 है ना, तो क्या लिखोगे 0.5 कम करोगे, तो 0.5 जब कम करोगे तो क्या लिखोगे, 49.5 और 52.5, मतलब इधर से पॉइंट घटाना है, उधर से पॉइंट जोड़ देना है, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, देखो 53 है ना, तो क्या लिखोगे तुम 52.5 और उसको क्या लिखोगे 55.5। फिर देखो 56 वाले में कब करो कितना आ जाएगा 55.5 और कितना हो जाएगा 58.5। फिर 58.5, ठीक ना, ये कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 61.5। फिर 61.5 देखो कम होगा ना 62 से, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 64.5। देखा, अब देखो सब बिल्कुल क्रम से दिख रहा है, हाँ 52 देखो दिख रहा है ना, 52 55 ये पूरे की हाँ तेरे से बिल्कुल स्टार्ट है, वहीं से बिल्कुल क्रम बन जाता है। इस तरह करने से क्या होता है, बिल्कुल क्रम बन के रेडी हो जाता है। बाकी सबसे लिखना है 15 है, 110 है, फिर कितना है 135 है, फिर कितना है 115 है, फिर कितना है 25 है, ठीक है। अच्छा दोनों में कितने का, देखो दोनों को जोड़ के आधा करना है, तो कितने कितने का डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस आप पता करो पहले, बताओ डिस्टेंस कितने का है, कितने का है, कहां से 2.5 का डिस्टेंस है, 3 का डिस्टेंस बनेगा ना शायद, देखो अरे घटा के देख लिया करो ना, ज्यादा डाउट हो। देखो कितना हुआ 52.5, 52 है ना, माइनस कितना करोगे तुम 49.5, 3 का डिस्टेंस है, ठीक है। और जब 3 का डिस्टेंस हुआ तो 3 सब में जोड़ना है, तो देखो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वैसे जब हम जोड़ेंगे तो जब हम जोड़ना स्टार्ट करिए, मान लो 52.5 में हम क्या कहें 49.5 जोड़ेंगे तो 102 आ जाएगा, ठीक ना, 49.5 102, 102 का आधा कितना हो जाएगा, 102 का आधा बन जाएगा तुम्हारे पास कितना, सॉरी डिवाइड कर दिया मैं, डिवाइड 2, ठीक 51। तो पहले वाले का कितना आ गया 51, अब सब में 3 जोड़ दो, 3 जोड़ देंगे तो
सॉरी 54, फिर जोड़े तो 57, फिर जोड़े तो 60, फिर जोड़े तो 63। ठीक, ये कुछ निकल के आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास, गुणा करना है। तो 15 गुणे 51 कितना करेंगे, 15 गुणे 51 कितना आ गया 765। फिर 54 गुणे कितना है, 54 गुणते 110 कितना हुआ 59, 59 40, 59 40। फिर 57 गुणे 135 कितना हुआ, 57 गुणे 135 कितना हुआ 76 95। फिर 60 गुणे 115 कितना है, 60 गुणते 115 कितना हुआ 6900। फिर कितना हुआ 63 गुणे 25, 63 गुणे 25 1575 कितना आ गया 1575। अब यहाँ पे क्या रहता है, योग, ये क्या है सिग्मा एफ आई कितना हुआ, इसको सब जोड़ो जल्दी से, बताओ जल्दी जल्दी बोलो कितना है, 25 नीचे जोड़ लेते हैं, 25 25 धन 150 धन, अरे 150 नहीं वो 115 है, 115 फिर 135 110 फिर है 15 400। बहुत अच्छा 400 हो गया। अब देखो ये वाला तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, अब बताओ 1575 5900 5900 लिखा करते 6900 नालायक, 76 95 फिर 59 40 फिर 765 कितना आ गया तुम्हारे पास 2278, सॉरी 22875, 22875 ये निकल गया अपना। ठीक है, अब देखो क्या करना है अपन को, लिखो क्या, अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, माध्य। तो माध्य क्या कहलाया, एक्स बार बराबर क्या कहलाया, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। इसका मतलब ये कितना है 22875 और ये नीचे वाला कितना आ गया 400, और इसमें हमने क्या किया डिवाइड कर दिया किससे का 400 का, 57.1875 कितना निकला 57.1875। इतना लंबा जाएगा, 19 लिख सकते हो या 12 कर 57.2 भी लिख सकते हो, कोई उससे वो नहीं है। देखो आंसर कहाँ पे छोड़ा है 57.19, क्योंकि डिजिट खूब सारे हैं इसलिए। ठीक है, एक जोड़ के लिख दो, ये आपका क्या कहलाया आंसर। ये है 55 नंबर। ठीक, ऐसे ही करना है। ठीक है, बाकी जो सवाल बचे उनको तुम कर सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है। ठीक ना, ये जो लाइन खींचा है इसका मतलब समझ गया ना कि यहाँ पे क्या लिखना था, ये जो लिखा है वही चीज लिखना है। ठीक ना, ये एक्स वर्ग के ऊपर अगर मैं लाइन खींचा मतलब ये क्या लिखना है, मध्य बिंदु लिखना है। ठीक है, तो ठीक है तुम बैकआउट करो, लिखो क्या था।